पुलिस का जो दबदबा जो है और जो पुलिस का वर्चस्व है वो निश्चित रूप से क्षेत्र में स्थापित हो, कोई अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। बिहार पुलिस के तेज तर्रार अधिकारी जितेंद्र राणा ने पटना के नए आईजी का पदभार संभाला। पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में चार्ज लेने से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस कार्यक्रम में पटना एसएसपी, पटना सेंट्रल एसपी, ग्रामीण एसपी समेत अन्य अधिकारी वहां मौजूद रहे। पदभार ग्रहण करने के बाद ही उन्होंने पटना पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी को निर्देश दिए और पेट्रोलिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पटना और नालंदा के गिरोहों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। पटना नालंदा के अपराधी बचेंगे नहीं, सबको पकड़ा जाएगा और पुलिस पर हमला करने वाले भी नहीं बचेंगे। गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। पटना के नए आईजी जितेंद्र राणा ने और क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। पुलिस में मुख्य रूप से जो विधि व्यवस्था संधारण है और अपराध नियंत्रण है, वही जो है पुलिस की हमेशा प्राथमिकता है। इस संबंध में आज जो भी हमारे पटना पुलिस जिला के जो भी वरीय पदाधिकारीगण हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधीक्षकगण हैं, उनके साथ में बैठक हुई है और जो विधि व्यवस्था संधारण से संबंधित जो मामले हैं जिसमें कि क्राइम प्रिवेंशन भी है, उसके ऊपर में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है कि जो भी हमारे कर्मी फील्ड में तैनात हैं वो सभी वहाँ पर उनकी तैनाती उसको थोड़ा एंटिसिपेट करके करा जाए और जो लोग लगाए गए हैं वो इफेक्टिवली वहाँ पे काम करें, इफेक्टिव पेट्रोलिंग हो और विजिबिलिटी बढ़े पुलिस की। इसके संबंध में आज काफी सारे हमारी चर्चा हुई है और काफी सारे निर्देश संबंध में दिए गए। इसके अतिरिक्त जो दूसरी जो बड़ी प्राथमिकता है वो है जो केसेस के अनुसंधान के संबंध में, उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि उनकी जो अपराध जो दर्ज करने का जो मामला है उसमें किसी तरीके की कमी नहीं आनी चाहिए और जो भी परिवादी जो है थाना पहुंचते हैं उनके जो भी प्रतिवाद हैं उनको वहां पे तुरंत दर्ज किया जाए और उसके ऊपर में तुरंत इन्वेस्टिगेशन जो है अनुसंधान वो हमारे कर्मी शुरू करें और इन्वेस्टिगेशन में दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इन्वेस्टिगेशन एकदम इम्पार्शियल तरीके से, निष्पक्ष तरीके से हो और जो सही साक्ष्य संकलन करके उसके अनुसार जो आगे उसको चार्जशीट इत्यादि किया जाए। इसमें विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि थाना स्तर पे और अनुमंडल स्तर पे जाके एसपी जो हैं वो वहाँ पे अनुश्रवण करें और वहाँ पर जो रिव्यू करें उस जगह पे जाके केसेस का, और यदि कोई इस प्रकार के कर्मी पाए जाते हैं जो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इन्वेस्टिगेशन जब अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से इसका असर क्राइम प्रिवेंशन पे भी पड़ता है। इसके अतिरिक्त में जो विशेष अपराध इकाई इत्यादि हैं उसके संबंध में हमारी चर्चा हुई है कि जो ऐसे गैंग्स इत्यादि जो एक्टिव हैं पटना जिला के अंदर में और जो सीमावर्ती इलाकों में है उन सबके साथ में जो सीमावर्ती जिले हैं उनके साथ ही बैठक की जाएगी और नालंदा जिला की पटना जोन में के अंतर्गत ही केंद्रीय क्षेत्र के अंदर उनके साथ भी हमारी फोन से हुई है, वहां पर भी विजिट करेंगे। तो जो भी इस तरीके के गिरोह हैं पटना जिला में या आसपास के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जो यहाँ पर इफेक्ट कर सकते हैं, उनके विरुद्ध में एक अभियान चला के उन सभी की जो गिरफ्तारी इत्यादि सुनिश्चित की जाएगी। वांछित अपराधियों के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं, स्पेशल ड्राइव चला के उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए। और चूंकि अभी आसन्न विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर अगले 2 माह के अंदर में विशेष तैयारियां की जानी है। उस संबंध में जो विधि व्यवस्था संधारण है और जो रैली इत्यादि निकलती हैं, जो भी प्रदर्शन इत्यादि होते हैं, उनके ऊपर में पैनी निगाह रखने के लिए और उनका समुचित रूप से संधारण करने के लिए जो एसपी लॉ एंड ऑर्डर हैं, एसएसपी हैं और बाकी सभी जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए। देखिए, भारतीय कानून के अंतर्गत पुलिस को ये समुचित अधिकार है कि वो आत्मरक्षा के लिए तो संभावित कार्रवाई है, समुचित कार्रवाई उसको लेकर करें। यदि पुलिस अपना लॉफुल काम करने के लिए गई है और वहां पे जो हमारी छापेमारी टीम है, जो भी पदाधिकारी है, उनके ऊपर में किसी प्रकार का अग्रेशन अपराधियों द्वारा किया जाता है तो उसका समुचित जवाब देने के लिए वो स्वतंत्र है जो कानून के तहत है। और ये मेरा निश्चित रूप से जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ में भी क्षेत्र में हम लोग करेंगे, बैठक भी करेंगे, उनके साथ में रिव्यू भी करेंगे कि पुलिस का जो दबदबा जो है और जो पुलिस का वर्चस्व है वो निश्चित रूप से क्षेत्र में स्थापित हो। कोई भी जो अपराधी है, यदि किसी को ये लगता है कि पुलिस के वर्चस्व को तोड़कर और किसी प्रकार ये कार्रवाई करना चाहते हैं तो ये उनको एक कड़ा संदेश दिया जाए कि पुलिस जो कानून संगत जो कार्रवाई है, चाहे वो आत्मरक्षा किसी प्रकार की कार्रवाई है, वो निश्चित रूप से करेंगे और अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा।